Yeah, yeah, let's go. रिलेशन ख़त्म। अब अपन शुरू करेंगे फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और पता कैसे करते हैं कि कौन से टाइप का फंक्शन है, तो वो अपन अब सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या होता है। तुमको रिलेशन याद हो, रिलेशन क्या था कि आर जो था वो या तो इक्वल था या सबसेट था ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहला वीडियो देख लेना 1.1 वाला। ठीक है। तो इसी आर में अपन कुछ स्पेशल कंडीशंस जोड़ दे कभी, तो भाई वो क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन हो जाएगा। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है देख लो। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ। पहली कंडीशन क्या है कि जो डोमेन है एफ का वो क्या हो जाए, पूरा की पूरा ए हो जाए। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो डायग्राम में था वो क्या हो जाए, हर एक एलिमेंट उसका। ठीक है। हर एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट से एरो निकल के साइड वाले में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी। मतलब हर एलिमेंट बी का किससे रिलेटेड होगा, हर एलिमेंट ए के से। ठीक। और क्या है, नो टू और मोर एलिमेंट ऑफ बी हैज एन एलिमेंट एज अ प्री इमेज इन ए। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो अपने पास दो सेट है ए और बी। ये वन से रिलेटेड है ए, वन से है बी, टू से रिलेटेड है सी और थ्री से है डी। ठीक है। तो ये होता है एक तो कोडोमेन, ये होता है डोमेन, है ना। तो ये जो होता है आरएचएस में बी के एलिमेंट, इसको बोलते हैं इमेज। ठीक। और किसकी इमेज है, इसके एलिमेंट की इमेज है। तो ये जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक। तो एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होगी, दो एलिमेंट की एक प्री इमेज हुई तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब अपन देखेंगे फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट जैसे रिलेशन को करते थे सेम टू सेम उसी तरीके से करते हैं। वहाँ पे आर था, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, स्मॉल एफ। तो एफ इज सच दैट ए टू बी। अब इसमें जो ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और बी जो होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। एरो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। जैसे मान लो कोई ए सेट है, डोमेन में क्या क्या है, 1 2 3 और 4। और दूसरा सेट है बी कोडोमेन, उसमें क्या है, ABCDEFG। ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या थी कि अगर ए जो सेट है ना, वो क्या हो जाए, पूरा के पूरा डोमेन हो जाए, तो उसको अपन फंक्शन बोलते हैं। तो जो डोमेन है वो तो ए हो गया, को डोमेन इधर वाला पूरा होता है बी हो गया, और रेंज मतलब जिस जिस पे एरो जा रहे हैं, तो किस पे जा रहे हैं, बी पे जा रहा है, सी पे, डी पे और ई पे। तो रेंज में क्या आ जाएगा, BCDE। ठीक। एक और तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, एफ इज सच दैट ए टू बी। और डिफाइन इस टाइप से करते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। जो छोटा है वो कैपिटल ए सेट में होगा, जो छोटा बी है वो कैपिटल बी सेट में होगा। ये जो छोटा ए होता है इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी, अभी बताया था मैंने। और ये जो बी है इसको बोलते हैं इमेज ऑफ ए। ठीक। ये प्री इमेज ऑफ बी है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट टाइप सपोज करो, जैसे फिजिक्स में अपन ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते थे, तो यहाँ पे उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। ठीक। अब ये अपना फंक्शन अपन ने ये लिया था, तो इसको इस टाइप में कैसे लिखेंगे ये देखो, कि एफ ऑफ वन मतलब फंक्शन है, उसमें अपन ने वन को रखा तो अपने को क्या मिला, बी मिला। तो एफ ऑफ वन इक्वल टू बी। एफ ऑफ टू क्या होगा, टू रखा तो सी मिला। तो एफ में जब अपन ने टू रखा फंक्शन में, तो अपने को सी मिला। जब फंक्शन में थ्री को रखा, यहाँ पे फंक्शन में थ्री को रखा तो डी मिला। फंक्शन में से ही फोर को रखा तो अपने को क्या मिला, ई। इस टाइप से इसको अपन करते हैं रिप्रेजेंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला है ओने ओने फंक्शन, मतलब वन वन फंक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है इंजेक्टिव नाम से। ठीक। दूसरा है ऑन टू फंक्शन, उसका नाम है सरजेक्टिव। ठीक। और तीसरा है इनटू फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है दूसरा, और ये अपने कोर्स में भी नहीं है। अपने कोर्स में सिर्फ दो है, वन वन और ऑन टू, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। तो पहले देख लो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है।
इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? एफ इज सच दैट ए टू बी, है ना। जब भी अपने को वन वन प्रूफ करना हो तो अगर एरो डायग्राम से तुमको समझ में आए तो हर एक ए का एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट से टकराएगा। ठीक है, ये जो एरो है वो सिर्फ एक एक ही बनेंगे। ठीक, हर एलिमेंट ठुकाएगा, ठोकेगा और एक ही बार ठोकेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो। ठीक, अगर ऐसा हुआ तो जो फंक्शन है वो वन वन है। सब ठुका ये जरूरी नहीं है, बस हर एक ने इसने मारना चाहिए एरो। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? अ फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी इज वन वन इफ फॉर एनी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये इसको प्रूफ करने का तरीका है। जो भी फंक्शन दिया हो उसमें अपन एफ एक्स गिवन हो उसमें अपन पहले एक्स वन रखेंगे फिर एक्स टू रखेंगे, दोनों फंक्शन को इक्वल रख के देखेंगे। अगर वो फंक्शन को इक्वल रखने पे एक्स वन और एक्स टू इक्वल आ रहे हैं तो वो फंक्शन कैसे होंगे? वन वन। और नहीं आ रहे तो नहीं होंगे। ठीक, अब कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि दो प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज बने। ठीक, तो ये जैसे वन वन फंक्शन है तो उसको वन टू वन भी बोलते हैं। कुछ किताबों में लिखा है वन टू वन फंक्शन, किसी किसी में लिखा है वन वन फंक्शन। ठीक, वन वन मतलब एक ए का और एक बी का। ठीक, अगर ऐसा हुआ कि दो एलिमेंट ए के बी में एक इमेज बना रहे हैं तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको अपन बोलेंगे मैनी वन या मैनी टू वन फंक्शन। ठीक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन उल्टा नहीं होगा कभी। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी। जो रेंज है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए? बी हो जाए। बी क्या था? कोडोमेन। इसका मतलब कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कौन सा होगा? ऑन टू। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो तुमको मैं सवालों में बता दूंगा। ठीक, और तीसरा इन टू अपने कोर्स में नहीं है, बाकी फिर भी थोड़ा ज्ञान ले लो। इसमें डेफिनेशन क्या है? इफ वन और मोर इमेज इन बी डज नॉट हैव प्री इमेज इन ए देन फंक्शन इज इनटू। मतलब अगर बी के कुछ एलिमेंट बच जाए, एक या एक से ज़्यादा, तो वो फंक्शन कौन सा होगा? इनटू होगा। और अगर एक भी नहीं बचा तो वो फंक्शन कौन सा होगा? ऑन टू होगा। वन वन और ऑन टू को मिला के एक टाइप का फंक्शन और है, उसको बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो तो उसको अपन बोलेंगे वन वन ऑन टू। दोनों मतलब बाई, तो बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक, वन वन की कंडीशन क्या थी? कि सिर्फ एक ही इमेज बने। ठीक है, और ऑन टू की कंडीशन क्या थी? कि हर एक की इमेज बने कोडोमेन में। तो हर एक एक इमेज बन रही है। ए के तीन एलिमेंट है, बी की तीन इमेज बन रही है। ठीक, और बी में भी तीन एलिमेंट है और तीन ही इमेज बन रही है, तो वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, दोनों हुए तो बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इंटू फंक्शन तो था ही नहीं अपने को फंक्शन अपने कोर्स में, तो एक टाइप का और होता है, अपने किसी काम का नहीं, पर देख लो। वन वन इंटू फंक्शन, जो वन वन हो और इंटू हो, तो वन वन की मतलब सिंगल सिंगल इमेज बनेगी और इंटू मतलब कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट खाली रह जाएंगे बी के। ठीक, तो वो हो गया वन वन इंटू फंक्शन। अब शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपने को? शो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स इज वन वन एंड ऑन टू where R is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is replaced by N with codomain being same as R? ठीक, तो इसमें अपने को बताना क्या है कि जो फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर्स में, क्या डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। अपने को बताना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक, और आर क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर तो सारे ही नंबर होते हैं, उसमें अपने को सिर्फ जीरो को छोड़ के देखना है ना। और दूसरी अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरी बात
कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन ऑफ आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। डोमेन को अपन अगर आर की जगह नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे तो क्या 1 1 ऑन 2 होंगे, ये अपने को बताना है। तो एफ क्या गिवन है, R2 R गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और एक्स क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। सबसे पहले अपने को गिवन लिख लेना है, फिर अपने को प्रूफ करना है कि 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलना है अपने को। ठीक, f(x1) के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रख देंगे। तो यहाँ पे x1 रखा तो यहाँ नीचे भी x1 रखना पड़ेगा, तो 1/x1 आ गया। ठीक है, f(x2) के लिए क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे x2 रखना है, तो f(x2) रखा तो 1/x2 आ गया। ठीक, दो नंबर का रेसिप्रोकल अगर इक्वल है तो मतलब वो दो नंबर भी आपस में इक्वल है। तो x1 और x2 क्या आ गए, इक्वल आ गए। अपन ने f(x1) f(x2) इक्वल लेके चले और x1 और x2 इक्वल आ गए, तो क्या हो गया, f इज 1 1 हो गया। ठीक, अब ऑन टू को इसमें देखो किस टाइप से अपन लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक 1/y डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से कि f ऑफ 1/y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे 1/y रखा अपन ने f(x) में, f(x) की जगह क्या लिया अपन ने, fy लिया, या f 1/y। तो 1/x की अपन क्या लिखेंगे, 1/1/y। तो ये नीचे का नीचे ऊपर चले जाता है, तो क्या आ गया अपने पास आंसर, y आ गया। तो f इज ऑन 2 हो गया। इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई एलिमेंट डोमेन में 1/y है, ठीक है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, अपने कोडोमेन में y बनेगी। और इसको कभी उल्टा करेंगे तो कोडोमेन में हर y के लिए डोमेन में एक 1/y प्रेजेंट होगा। ठीक है, पार्ट बी क्या था कि अगर अपन डोमेन को नेचुरल नंबर से चेंज कर दें रियल नंबर की जगह, तो क्या ये 1 1 या ऑन 2 होगा कि नहीं होगा। तो पहले अपन चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 की क्या कंडीशन, कि f(x1) और f(x2) को इक्वल मान के चलना है और x1 और x2 इक्वल लेके आना है। तो ये तो पहले जैसा ही है, सेम टू सेम आ जाएगा, 1/x1 इक्वल टू 1/x2 हो गया और x1 इक्वल टू x2 हो गया इसका मतलब। तो f जो है वो 1 1 तो हो गया। अब ऑन 2 देखते हैं। तो सपोज करो कि f(x) अपन ने x की जगह कुछ वैल्यू ली, जिसका अपने पास फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। ठीक, तो अभी अपन ने ऑन 2 में देखा था कि हर y के लिए एक 1/y होता है फंक्शन में। तो 2 के लिए क्या होगा, डोमेन में 1/2 होगा। तो इसका मतलब अपन ने डोमेन में x की जगह क्या रखा, 1/1/2। फंक्शन अपने पास क्या था, 1/x था, तो x की जगह क्या रखा अपन ने, 1/2, तभी तो 2 आएगा। ठीक, ये वही लिखा है। तो डोमेन में अपन ने क्या लिखा, 1/2, और डोमेन को अपन ने बदला कैसे, नेचुरल नंबर से, तब जाके अपने पास 2 आया। तो रियल नंबर तो है 2, तो को डोमेन में तो आ जाएगा, पर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि 1/2 क्या है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो f इज नॉट ऑन 2। कभी 1/2 नेचुरल नंबर में आता तो ऑन 2 हो जाता, पर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो ऑन 2 नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है अपने को कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक, इंजेक्टिविटी मतलब कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, और सर्जेक्टिविटी मतलब कि ऑन 2 है कि नहीं है। तो अपने को पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर में डिफाइंड है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² से डिफाइंड है। ठीक, तो डोमेन और कोडोमेन क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है। तो जो फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²। तो पहले अपन इंजेक्टिविटी देखते हैं। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, तो वही करेंगे जो पहले करते आए कि लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) मानेंगे। ठीक है, f(x1) मतलब x1², x2 मतलब x2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर इक्वल कब होगा, जब वो दो नंबर इक्वल होंगे। तो f इज इंजेक्टिव। कभी यहाँ पे नेचुरल की जगह रियल नंबर होता
तो वो इक्वल नहीं भी हो सकते थे, इक्वल हो भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर है इसलिए ये इक्वल ही होंगे बस। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना कि किस सेट में फंक्शन डिफाइंड है। अब चेक करते हैं सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है कि नहीं। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। सिंस 2 इज a natural number which does not have any pre-imagined domain n। दो एक नेचुरल नंबर है जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन n में नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन क्या अपने को डिफाइन था, स्क्वायर डिफाइन था। तो रेंज में 2 अगर आया, ठीक है, तो इसके लिए डोमेन में क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए, क्योंकि √2 जब अपन रखेंगे तभी अपने को रेंज में 2 मिलेगा या कोडोमेन में। पर जो √2 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या लिखा अपन ने, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। सेकंड क्या है, एफ इज सच दैट जेड टू जेड, है ना, जेड मतलब इंटीजर्स, तो इंटीजर में डिफाइंड है, इंटीजर के सेट्स में, और जो फंक्शन है वो क्या है, वही एक्स स्क्वायर। तो इंजेक्टिव अपन पहले चेक करते हैं कि नहीं। अब इसमें देखो, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों क्या आएगा, 1 आएगा। तो -1 का स्क्वायर देखोगे तो भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर देखोगे तो भी 1 आएगा। पर -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो एफ जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। अपने को लेके चलना रहता है f(x1) इक्वल टू f(x2), और लाना क्या रहता है कि x1 इक्वल टू x2। तो f(x1) और f(x2) तो इक्वल आ गए, पर x1 और x2 इक्वल नहीं आए, तो ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव नहीं है। ठीक, अब देखते हैं सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। इसको देखो कि -2 तो z में है, -2 बिलोंग्स टू z, मतलब -2 एक इंटीजर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू z। ये z कौन सा है, डोमेन वाला, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। मतलब ऐसा कोई एक z में नहीं है कि उसके जो अगर अपन फंक्शन में रखें तो अपने को रेंज में क्या मिल जाए, -2। तो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। थर्ड फंक्शन रियल नंबर्स में डिफाइंड है, और क्या है, वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले अपन चेक करते हैं इंजेक्टिव है कि नहीं। तो इंजेक्टिव के लिए फिर वही एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 अपन ने इक्वल लेके चले, तो एफ एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बट -1 और 1 इक्वल नहीं है, तो एफ जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। अब फिर सेकंड चीज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव में फिर वही सेम चीज़ लिखेंगे जो अपन ने पहले लिखी थी कि -2 रियल नंबर्स में आता है, but there does not exist any element x belongs to R such that f of x equal to x square equal to -2। मतलब ऐसा कोई नंबर रियल नंबर है ही नहीं कि अगर उसको अपन स्क्वायर देखें उसका तो -2 दे दे अपने को, ऐसा कोई नंबर नहीं आता। ठीक, अब -2 के लिए स्क्वायर क्या होगा, √-2, और √-2 तुमको अगर याद हो, तुमने 11th में पढ़ा हो, तो जहाँ पे अंडर रूट में माइनस आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता है। ठीक, तो एफ इज़ नॉट सर्जेक्टिव। फिर फोर्थ क्या गिवन है अपने को, नेचुरल नंबर के सेट में है गिवन, और जो डिफाइंड है फंक्शन वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले अपन चेक करते हैं इंजेक्टिव है या नहीं है। ठीक, इंजेक्टिव मतलब 1 1 1 1 के लिए क्या करेंगे अपन, f(x1) और f(x2) इक्वल लेके चलेंगे, और लेके क्या आना है अपने को, x1 और x2। तो f(x1) और f(x2) लेके चले, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक, इसमें रखा तो x1 क्यूब, f(x1) की जगह x1 क्यूब, और f(x2) की जगह x2 क्यूब। अब दो नंबर का क्यूब तभी इक्वल होगा जब वो दो नंबर इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, तुम कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, यही आएगा आंसर। तो f जो हो गया वो क्या हुआ, 1 1। अब अपन चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में वही लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू n, है ना, नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड है, और 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है डोमेन में कि अपन उसको एक्स एफ एक्स में रखें तो अपने को नेचुरल नंबर मिल जाए काई में, 2 मिल जाए रेंज में, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आ जाए, उसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर है एक्स
जिसको अगर अपन एक्स क्यूब करें तो 2 आए, नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। फिफ्थ पार्ट गिवन है अपने को इंटीजर्स के सेट में, और जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, एक्स क्यूब। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे अपन वन वन के लिए, वन वन मतलब इंजेक्टिव। तो एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, जैसे अपन ने पहले करा था सेम वैसे की वैसे। सर्जेक्टिव में भी वही करना है, बस वहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, आर था या एन था, यहाँ पे क्या है, जेड है। ठीक, बाकी सेम टू सेम वही की वही। तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जिसका क्यूब 2 हो जाए, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। मतलब ना तो ये इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, थर्ड, prove that the greatest integer function f is such that r2r given by fx equal to x is neither 1 1 nor onto, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। ठीक है, अपने को रियल नंबर के सेट में एक फंक्शन डिफाइंड है x, और वो x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, और उसके अपने को डेफिनेशन भी दी हुई है क्वेश्चन में ही। हालांकि तुमने ये चीज़ 11th में भी पढ़ी हुई थी कि जो ब्रैकेट में सा एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ, वो क्या अपने को देता है, या तो लेस और इक्वल टू एक्स देता है, ठीक है, और एक इंटीजर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर 0.01 से लेकर 0.99 तक ब्रैकेट में कुछ भी हो, तो जो एक्स क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर कैसा होगा, या तो लेस होगा या इक्वल होगा एक्स के। तो 0.01 से लेकर 0.99 तक जो इंटीजर है इनसे छोटा वो ज़ीरो ही है। वैसे ही 1.01 से लेकर 1.99 तक का छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है। ठीक है, और अपने -0.01 से क्या होगा छोटा, -1 होगा, क्योंकि -0.01 बड़ा होता है, उससे छोटा होगा -1। ऐसे ही कभी -1.22 हो तो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि -1.22 बड़ा होता है तो -2 छोटा। ठीक है, 0.99 बड़ा होता है, ज़ीरो छोटा, तो अपने को हमेशा छोटा इंटीजर देगा वो। ठीक है, कोई भी नंबर तुम पॉइंट में रखो इस फंक्शन में, तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इस फंक्शन को कभी अपन एरो डायग्राम से समझे तो ये क्या हो गया अपना आर, रियल नंबर का सेट हो गया डोमेन, और ये हो गया कोडोमेन या रेंज। ठीक, तो इसमें अपन एक्स रखेंगे तो इसमें अपने को जी आई एफ मिलेगा। ठीक, तो रियल नंबर तो सारे होते हैं, पॉइंट वाले भी, इंटीजर भी, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, सब। तो अपन पॉइंट वाला का सबका ना सेट लेके चलते हैं। तो जैसे 0.1 0.2 0.3 अप टू ऐसे चलते जाएंगे, फिर 1.1 1.2 1.3 से, और आगे भी चलते ही जाएंगे ये। ठीक, क्योंकि रियल नंबर के सेट में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो जो 0.1 रखेंगे तो अपने को ज़ीरो मिलेगा फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। 0.2 रखेंगे तो भी ज़ीरो मिलेगा, 0.3 रखेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, 1.1 रखा तो 1 मिला, 1.2 रखा तो 1, 1.3 रखा तो भी 1। ठीक, अब इसको अपने को वर्ड्स में लिखना है बस। तो पहले अपन चेक करते हैं 1 1 है या नहीं। 1 1 का मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज बने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक इमेज बन रही है। तो डायग्राम से तो अपन इसे समझा सकते हैं, पर लिखेंगे कैसे, f(x1) f(x2) इक्वल लेके चलना है, f(0.1) और f(0.2), मतलब f में अपन ने 0.1 रखा और 0.2 रखा, तो दोनों क्या आ गए, ज़ीरो आ गए। तो फंक्शन तो इक्वल है, पर 0.1 या 0.2 इक्वल है क्या, या 1.1 या 1.2 इक्वल है क्या, नहीं है। तो जो f है वो क्या है, 1 1 नहीं है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में मतलब कि जो रेंज है वो पूरी कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का ठुकाना ही चाहिए। और रेंज काई में आएगी, कोडोमेन किस सेट में है,
रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में पॉइंट वाले भी आते हैं सारे, इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो वो तो ठुकाएंगे ही नहीं, सिर्फ इंटीजर मिलेगा अपने को आंसर में। तो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अपने को जो ये एक्स के बाहर जो भी आएगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा हमेशा। तो थर्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.7, या इसकी जगह तुम कोई और एग्जांपल ले लो। ठीक है, इसलिए कोई पॉइंट में तो तुमको रेंज में कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू नहीं है। तो हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। तो लिख दो बाद में लास्ट में, जी आई एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू।